हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, पावर ऑफ लेंस, लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन बाय लेंस। तो ये क्लास 10th फिज़िक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम पहला चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो 7 लेक्चर्स देखिए, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी और आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ अपना कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से मैं समझा पाऊँ, क्लियर कर पाऊँ, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हम आज कल अपना लेक्चर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज बिल्कुल उस तरह ही हैं जैसे कि साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स होते थे। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स में हम क्या देखते थे? हम देखते थे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है बेटा। हम देखते थे कि ऊपर की सारी डिस्टेंस इस ओरिजिन पॉइंट से, ऊपर की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नीचे की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव, राइट साइड की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव। सेम साइन कन्वेंशन जो कि हमने मिरर में फॉलो किया था, वही साइन कन्वेंशन हम लेंसेज में फॉलो करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक लेंस बना के आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए। इस पॉइंट को, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, इस ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन मानेंगे। अब इस कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस हम इधर डिसाइड करते हैं, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें जाना है फोकस तक, तो ओरिजिन से इधर जा रहे हैं। इस साइड की डिस्टेंसेस हम कैसी ले रहे हैं? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है और इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है। तो हम फोकस तक हमें जाना है, तो ये पार्ट है क्या? दिस इज अवर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो होने वाली है पॉजिटिव। ओके, सिमिलरली अगर इधर कोई डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस होगा नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो उसकी हाइट को हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है तो उस हाइट को हम लेंगे नेगेटिव। तो दीज साइन कन्वेंशंस आर बेसिकली द सेम एज यूज्ड इन द केस ऑफ मिरर। यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट को हमेशा हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो अब हम डिसाइड कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है और बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो उसको कभी भी यहाँ लेके, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट को रख के हम इमेज बनाएंगे तब भी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में प्लेस करके, ठीक है। अब देखते हैं हम कि फोकल लेंथ लेंसेज में किस केस में पॉजिटिव होगी और किस केस में नेगेटिव होगी। तो मैंने जैसे कि अभी आपको कॉन्वेक्स लेंस बताया, एक बार फिर से मैं कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ और इसके साथ में ही मैं यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस भी बना लेता हूँ। ओके, अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में बच्चों प्रिंसिपल फोकस हमारा इस साइड होता है। प्रिंसिपल फोकस मीन्स वो फोकस जहाँ पे पैरेलल लाइट की रेज टकराएंगी। 2 फोकस होते हैं लेंस में, प्रिंसिपल उसको बोलते हैं जिससे पैरेलल लाइट की रेज टकराती। इस वाले से पैरेलल लाइट की रेज नहीं टकराती। पैरेलल लाइट की रेज कुछ ऐसे जाती हैं, यहाँ पे हमारा फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पैरेलल लाइट की रेज रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट से जाती, तो इसको हम फोकस बोलते हैं। ओके, यहाँ वाले फोकस को हम फोकस नहीं बोलते, ये सेकेंडरी फोकस है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट की डिस्टेंसेस प्लस यहाँ से यहाँ जाना है, तो डिस्टेंस कैसी होगी? प्लस। इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस जो कि हमारा है कन्वर्जिंग लेंस, इस केस में फोकल लेंथ होगी बच्चों पॉजिटिव। अभी मैं आपको बहुत अच्छा एक ट्रिविया बताता हूँ। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कॉनकेव लेंस की, ओके, कॉनकेव लेंस में पैरेलल लाइट की रेज जाती हैं, डाइवर्ज होती हैं, और ऐसा लगता है हमको ऐसा लगता है कि इस फोकस से आ रही हैं। ओके, इस फोकस से आ रही हैं, तो इट मीन्स फोकस कहाँ पे है? फोकस है लेफ्ट साइड में, ओरिजिन से लेफ्ट जाना है, कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? हमें पता है
ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस में इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर के नेगेटिव, तो यहाँ से इधर जाना है, मीन्स नेगेटिव। इट मीन्स फॉर कॉनकेव लेंस जो कि एक डाइवर्जिंग लेंस होगा, फोकल लेंथ की वैल्यू, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अच्छा, अब कुछ इंटरेस्टिंग याद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाए थे मिरर्स, तो मिरर्स के केस में भी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव थी और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव थी। यहाँ पे भी वैसा ही है, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, देखो दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता था? कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता था, इधर साइड इसका फोकस होता था, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। और कॉनकेव मिरर कैसा था? कुछ ऐसा था, फोकस इधर होता था, तो फोकल लेंथ नेगेटिव। मीन्स कॉन्वेक्स वर्ड अगर वो लेंस के लिए यूज़ हो रहा है, अगर वो मिरर के लिए यूज़ हो रहा है, दोनों ही केस में हमें फोकल लेंथ कैसी लेनी है? हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है। और अगर कॉनकेव वर्ड यूज़ हो रहा है तो हमें फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। अब हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला। ठीक है, प्लीज़ नोट दिस डाउन। तो लेंस फॉर्मूला जैसे मिरर में पढ़ा था वैसे ही लेंस में है, बस एक सिंपल साइन का चेंज है और सारे रूल्स, सारे साइन कन्वेंशन, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सब कुछ जैसा मिरर में था वैसा ही लेंस के केस में यूज़ होगा। तो अगर आपको मिरर अच्छे से समझ में आए थे और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक है, आप जाके देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाई है हर एक चीज़, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला। इसका भी प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज अवर लेंस फॉर्मूला। f is focal length, we all know. v is image distance। और ये डिस्टेंसेस सारे हमें कहाँ से मेजर करने हैं? हमें सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं ऑप्टिकल सेंटर से। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, हमें पता है फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन जैसे ही दिखे, अगर बता रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, तो जैसे ही क्वेश्चन दिखा कॉन्वेक्स लेंस, वैसे ही हमें फोकल लेंथ कैसी ले लेनी है? प्लस। और कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ कैसी ले लेनी है? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होती हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें हमेशा ऑलवेज नेगेटिव लेना है। ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। प्लीज़ नोट दिस डाउन। ओके, ये हो गया लेंस फार्मूला। अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हमें पता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। सपोज करो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब लेंस में जब हम इसको देख रहे हैं तो ये हमें इमेज बड़ी दिख रही है या छोटी दिख रही है, ये बताता है मैग्निफिकेशन। तो मिरर्स के केस में मैग्निफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, सेम मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी है, बस एक साइन का चेंज है, मैग्निफिकेशन। ओके, तो मैग्निफिकेशन मिरर के केस में क्या था बेटा? मिरर के केस में मैग्निफिकेशन था -v/u। ओके, -v/u या फिर hi/ho। यहाँ पे hi क्या था? इमेज हाइट, ठीक है, और ho क्या था?
ऑब्जेक्ट हाइट, ओके, फॉर लेंस, इसका भी प्रूफ होता है बट प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉर लेंस मैग्निफिकेशन विल बी v by u, okay, this negative sign will be removed and this formula will remain the same like hi upon ho, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर मैं आपको बोलता हूँ, एक केस लेता हूँ मैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और इसकी इमेज बन रही है कुछ इतनी बड़ी, ठीक। सपोज करो इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट है और इमेज की हाइट है 2 सेंटीमीटर, ठीक। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव मिलता है हमें तो इसका क्या मतलब है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिलता है इसका क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी मिलती है उसका क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी मिलती है उसका क्या मतलब है। मैग्निफिकेशन का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैग्निफिकेशन में मैं आपको 4 केसेस बनाता हूँ, 4 केसेस बना रहा हूँ मैं, ठीक। अगर मैग्निफिकेशन, जिसको कि मैं m से डिनोट करूँगा, m से डिनोट करूँगा, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, m की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा छोटा है तो इमेज मेरी बड़ी बन रही है, ठीक है। अगर 1.5 है m की वैल्यू, इट मीन्स 1.5 गुनी बड़ी बन रही है, m की वैल्यू 2 है मीन्स इमेज 2 गुनी बड़ी बन रही है। अच्छा, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, अभी नेगेटिव में मैंने नहीं लिया, नेगेटिव का केस अलग बताऊंगा। m की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी है, इट मीन्स मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट मेरा ये है तो इमेज मेरी और छोटी बन रही है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, इट मीन्स इमेज मेरी छोटी बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट दोनों की सेम है, क्योंकि hi अपॉन एच होता है, hi अपॉन एच। अगर दो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, मतलब अगर हाइट ऑफ इमेज 5 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 5 है, 5/5 इज इक्वल टू 1, मीन्स दोनों सेम हाइट के होंगे। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, इट ओनली मीन्स कि ये अगर मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा लेंस है, ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, मैं फोकस वगैरह कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज मेरी बन रही है सपोज कुछ यहाँ पे, ठीक। m की वैल्यू नेगेटिव होने का बस एक ही मतलब है कि ऑब्जेक्ट एबव प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ओके, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। इट मीन्स इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी इन्वर्टेड अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज कुछ उल्टी बनेगी। एक एग्जांपल लेता हूँ, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स क्या है कि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मीन्स पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन क्या बताती है हमें? पॉजिटिव वैल्यू बताती है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऐसे ही इसी पोजीशन में रहेगी, अब वो छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि अगर m की वैल्यू सपोज करो -2 है, m की वैल्यू -2 है, m की वैल्यू -2 होने का सीधा सा मतलब ये है
कि ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इमेज की हाइट कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। लेकिन इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड, इमेज उल्टी बनेगी। तो आई होप आपको मैग्निफिकेशन के सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही इरेक्ट रहेंगे, इमेज इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव मीन्स इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैग्निफिकेशन, आपको ये चीज़ें, ये जो 5 मिनट में मैंने बातें बताई हैं, अगर आप ये अच्छे से समझ लोगे तो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं फंसेगी आपको। प्लीज़ नोट दिस डाउन। ओके, तो अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे इस सीरीज़ का, जो कि है पावर ऑफ अ लेंस, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं उनका जवाब मैं खुद ब खुद पहले ही दे सकूं। ओके, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, पावर ऑफ अ लेंस, जो कि लेंसेज का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमें समझाएगी। ओके, जो हम चश्मे यूज़ करते हैं उसमें पावर होती है +1 -1, तो वो चीज़ हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं है, P = 1/f। हमें फोकल लेंथ पता है, अगर तो पावर निकालनी है तो फोकल लेंथ को 1 से डिवाइड कर दो। मीन्स अगर फोकल लेंथ है, इफ फोकल लेंथ = 2 सेंटीमीटर है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, 0.5। हमें पता है फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ की वैल्यू होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो पावर की वैल्यू भी हमें कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। फॉर कॉन्केव लेंस f की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो हमें पावर की वैल्यू भी नेगेटिव मिलेगी। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, ओके। और डायोप्टर यूनिट हम कब यूज़ करेंगे, जब हम फोकल लेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। एक अच्छा लेंस कौन होगा, एक अच्छा लेंस वो होगा जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी अगर, तो वो आसानी से कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो कि ह्यूमन आई है, उसमें आपको अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा कि कब लेंस को हमें डाइवर्जिंग बनाने की ज़रूरत पड़ती है, कब हमें कन्वर्जिंग बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक अच्छा लेंस कौन है, जिसकी फोकल लेंथ कम है। अगर फोकल लेंथ कम है मीन्स वो अच्छे से कन्वर्ज कर पा रहा है, उसकी पावर ज़्यादा है। ओके, सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अब आपको कोई अगर बोल रहा है कि पावर +1 है, तो आप समझ जाओगे कि ये बंदा कौन सा लेंस यूज़ कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। विल गेट एनकरेजमेंट by your subscribe and like, so please be with us for the next video. Thank you.